जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर के आए हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आपसे क्या बोलना चाहते हैं आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो इसमें आपके लिए गॉड गाइडेंस है और आपको अपनी विश पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पहले हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपकी बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। आपका बर्थ मंथ क्या है। आपका बर्थ मंथ जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 9 तारीख, किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 28, 29, 31। किसी भी महीने की ये तारीख हो सकती है और 3 तारीख भी हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है, बी हो सकता है, यू हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्स हो सकता है, पी हो सकता है, वी हो सकता है, के हो सकता है, क्यू हो सकता है, एच हो सकता है, जी, एन, आई, डी और यू। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर डियर ये आपसे नहीं मैच होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप पहले पूरी रीडिंग देखिए, इसमें बताई गई कंडीशन देखिए। अगर आपसे मैच होती है, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपसे मैच हो रहा है, तो डियर आप इसमें जो मैसेज दिया गया उसे आप ले सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। लेकिन डियर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर की बहुत पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने करियर पे ध्यान देते हैं। उनका मतलब सपना है कि उन्हें कोई जॉब पानी है या फिर कहीं बाहर जाना है। इंडिया से हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो, तो डियर ये आपका सपना है। और कुछ लोग आपको बहुत डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। आप खुद को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आप सोचते हैं कि लोगों से कहने से क्या होता है, लोग कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन जैसे एक कहावत है कि आप अपना काम इतनी शांति से करिए कि आपकी सफलता खुद शोर मचा देगी। तो डियर, इसी तरह से आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आपको लगता है कि ये लोगों को क्या पड़ी रहती है। आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपको अपना सपना पूरा करना है, आप उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग एक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग सिंगिंग कर रहे हो, सिंगर बनना चाहते हो, डांस कर रहे हो, डांसर बनना चाहते हो। कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो आपको पसंद है।
आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन लोगों को उससे बहुत जलन है, लोगों को बहुत ऐतराज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग भी कभी-कभी लोगों की बातों में आ जाते हों, आपको कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हो या बोलते हो कि नहीं आपको नहीं करना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत देखने को मिल रही हैं कि बहुत रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रही हैं। लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं। और डियर, आप हार नहीं मान रहे, तो आपको हार नहीं, आपको जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है कि जैसे आप कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो आप कुछ टाइम के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। जैसे आप सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत टेंशन लेने लगते हैं, या फिर आप फेल हो जाते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती पहली बार, तब आप बहुत टेंशन ले लेते हैं। हो सकता है आप कोई जॉब पाना चाहते हो, अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपको बहुत सक्सेस होना है। आपको लगता है कि आपको बहुत सक्सेस होना है, तब आपके पार्टनर की शादी आपसे होगी। आप अपनी लाइफ़ में बहुत सक्सेस हासिल करेंगे, बहुत बहुत नाम बना लेंगे अपना, बहुत कुछ हो जाएगा आपका, तब आपके पार्टनर आपसे शादी कर लेंगे या फिर उनकी फैमिली आपसे शादी करवा देंगी। तो डियर, आप अपनी फैमिली को भी खुशी देना चाहते होंगे। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई है। आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई है क्योंकि आप शायद स्टेबल नहीं थे। आप शायद स्टेबल नहीं थे, या फिर आपकी फैमिली में मतलब थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली उन लोगों से थोड़ा कम हो। जैसे होता है ना कि आर्थिक स्थिति आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन आप उनसे प्यार बहुत करते थे। तो आपको लगा है कि प्यार कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ होता है। आपका प्यार भी पैसे के आगे हार गया। तो डियर, अब आपका जुनून है कि आपको कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ बनकर दिखाना है। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, टूटा हुआ दिल लेकर के, और ज़िंदगी में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सैड एनर्जी में भी रहते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ़ आप अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलनी है। आपने बहुत सी चीज़ों का सामना किया है। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से आपने भेदभाव का भी बहुत सामना किया हो। आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो तो आपके साथ भेदभाव होता हो। आपको बहुत कुछ जैसे देखना पड़ा है। एक-एक चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आपको लगता है कि लें कि ना लें, बहुत कुछ जैसे होता है ना, हो सकता है कि आपके पापा ना हो बचपन में या फिर मम्मी ना हो, तो इस वजह से भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ा हो, देखना पड़ा हो। आपको बहुत मतलब तकलीफ़ें मिली, आप बचपन में ही जैसे बहुत बड़े हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, सारी चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी के लिए बनी नहीं थी। आपको ऐसा लगता था, और अब आपको लगता है कि अब सब कुछ पैसे से मिलता है। प्यार भी पैसे से मिलता है, परिवार भी पैसे से मिल जाता है, रिश्तेदार भी पैसे से मिल जाते हैं, हर एक चीज़ पैसे से मिलती है। और अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना चाहते हैं। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पैसा आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन किसी की वजह से आप सैड एनर्जी में चल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अगर उस इंसान ने आपको छोड़ा है तो शायद आपको सक्सेस करने के लिए छोड़ा है। अगर किसी ने आपको छोड़ा है या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ों का सामना किया है जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, पैसों की वजह से आपको भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ा है, जिसकी वजह से आप हँसना भूल गए हैं, ज़िंदगी में खुश रहना भूल गए हैं, लोगों से बातें करना भूल गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे एक लाश बन गए हैं, और सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि अगर सच्चा इंसान हो, तो बिना पैसे के भी बहुत साथ निभा देते हैं।
जब तक उनसे होता है तब तक वो साथ निभाते हैं। लेकिन अगर सच्चा इंसान ना हो ना, तो बहुत पैसे आप कमा लें, बहुत पैसे हो आपके पास, लेकिन फिर भी वो आपका दिल से नहीं होगा, आपके पैसे से आपका होगा। तो ऐसा इंसान पाने से अच्छा है कि आप उससे दूर रहें। कुछ लोगों को ऐसे लगता है ज़िंदगी में सब कुछ पैसा है, या फिर बहुत दुख मिले हैं, बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, तो आप लोग दुखी रहने लगे हैं, अब ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो मर गया है। ना किसी चीज़ की ज़िद, ना किसी चीज़ की खुशी, ना किसी चीज़ का गम, ना किसी चीज़ के बारे में सोचना। आपको लगता है कि ठीक है जो है। अगर कोई त्योहार आता है, जो फेस्टिवल आते हैं, उसे भी बहुत खुशी से नहीं मनाते हैं, जैसे एक जिंदा लाश की तरह जीते हैं। आपको बताएं, ये जो आपको लगता है ना कि पैसे से बहुत कुछ होता है, हाँ मानते हैं पैसे से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर सच्चे लोग हो ना साथ में, तो खुशियाँ बिना पैसे की भी मिलती हैं, बिना पैसे के भी मिल जाते हैं। हंसी बिना पैसे की भी खुशी मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो हम समझ रहे हैं आपने बहुत भेदभाव का सामना किया है, बहुत कुछ आपने देखा है ज़िंदगी में, अपनी फैमिली को बहुत कुछ देखा है। बहुत सारे लोगों ने तो पैसों की वजह से लोगों के रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। जैसे पैसा नहीं है तो लोगों ने आपसे तुरंत मुँह मोड़ लिया, आपसे बात नहीं की, कहीं आप किसी चीज़ की मदद ना माँग लें। हो सकता है आपने किसी को खो दिया हो पैसों की वजह से, सही टाइम पे आप उनका इलाज ना करा पाए हों। तो इस वजह से अब आपकी ज़िंदगी में खुशी खो गई है, अब आप खुश नहीं रहते हैं। लेकिन डियर, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, हम आप लोगों को समझाते हैं, रीडिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम मस्ती नहीं करते हैं। मस्ती भी बहुत करते हैं, खुश भी रहते हैं, हँसते भी बहुत हैं। जैसे एक बचपने वाली लाइफ होती ना, उसे भी जीते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मस्ती के टाइम मस्ती और काम के टाइम काम। समझदारी के टाइम जैसे समझदारी वाली बातें होनी चाहिए। और ये जो पैसे वाली लाइफ चल रही है ना, ये जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही ना आप लोगों की लाइफ में, तो आपको लगता है कि बस हंसने से कुछ नहीं होता है, खुश रहने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसे ही से सब कुछ होता है। तो आपको बताएं, इस राह से हम भी निकले हुए हैं और हमारी फैमिली भी। हमारे पास घर नहीं था, हम हमारी फैमिली रेंट पे रहते थे और बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। आज बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो अब बात करने के लिए बोलते हैं, पर जब हम लोग को ज़रूरत थी तब हर किसी ने जैसे साथ छोड़ा था, कि कभी किसी चीज़ के बारे में बोल ना दें, किसी चीज़ की मदद करें या ना करें, लेकिन जब वक्त ख़राब होता है ना, तो उस टाइम पे बात भी करने बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साथ छोड़ते जा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे सीखने को मिला कि कम से कम ये हमारे अपने नहीं थे, पता तो चले कौन हमारा है कौन पराया है, ये भी पता तो चला। अगर ऐसा नहीं होता तो पता कैसे चलता। अब आप बताइए, अब अच्छा और बुरा में पता तो चला ना। तो ये सिर्फ एक लेसन है आपके लिए ज़िंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हंसना भूल जाए। अब हम मस्ती करते हैं, अब हम मस्ती भी करते हैं, बात भी करते हैं, हँसते भी हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं होगा। बहुत कुछ देखा है, कभी बताएँगे आप लोगों को ज़िंदगी के बारे में, और बहुत सारे लोगों को पता है हमारी लाइफ़ के बारे में। डियर, आपको अपनी लाइफ़ के बारे में इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि लाइफ में प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं होता है कि हंसना छोड़ दो,
दुखी रहने लगो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ होता है, अपने काम पे ही ध्यान देने से सब कुछ होता है, कोई किसी से मतलब न रखो। आप सच्चे लोगों में फ़र्क करना सीख लीजिए। आप मेडिटेशन करिए, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। अब हम लोग बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत सारे लोग भी बहुत अच्छे अच्छे जुड़ चुके हैं, जैसे आप लोग इतने प्यारे प्यारे लोग हमसे जुड़ चुके हो, हमारी फैमिली का हिस्सा है आप लोग। तो डियर, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। पहले अगर कोई लाइफ में कोई बात होती है तो वो कुछ ना कुछ सिखाने आती। अगर पहले वो सारी बातें नहीं होती तो शायद हम लोग अब जो है जिस तरह के बने हुए हैं इस तरह के नहीं होते। अब मतलब वो किसी की दर्द को समझते भी हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो उसे भी समझते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं, पहले देखा हुआ है, पहले जाना है, तो इस वजह से हर एक चीज़ समझ में आती है कि वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ था। तो वो सारी चीज़ें समझ में आती कि ऐसा इसलिए हुआ था। तो डियर, वही आपके साथ भी है। तो आपको इससे लेसन लेना है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपको खुश भी रहना है। ईश्वर का भी आपके लिए मैसेज है और हमारी तरफ से भी आपके लिए मैसेज है कि आप हर एक पल को एंजॉय करिए, हर एक पल खुश रहने की कोशिश करिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, आप खुद के साथ खुश रखने की आप खुद के साथ खुश रहिए, क्योंकि लोग आपको समझ सके ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझे, ऐसे लोग नहीं हो सकते। लेकिन आप तो खुद को समझ सकते हैं ना, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। ज़िम्मेदारियों के साथ आप ऐसा मत करिए कि आप खुद के बारे में ना सोचें। तो डियर, आप खुद के बारे में भी सोचिए। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ ऐसा करते हों जिसके लिए उन्हें लगता है कि ये बचकानी हरकतें हैं, ज़्यादा हँसना, ज़्यादा मस्ती मज़ाक करना, ये सारी चीज़ें अब शोभा नहीं देती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है या फिर मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो अब ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। डियर, खुश रहने के लिए, हँसने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि अब आपके ऊपर शोभा नहीं देता। तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा खुश रहिए और मस्त रहिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, अगर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो डियर आप अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव कर लेंगे। आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव है और पॉजिटिव होगा भी। कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ईश्वर मेरे इस मेडिटेशन से खुश है? जो लोगों की आप मदद करते हैं, क्या इससे ईश्वर खुश है? क्या ईश्वर तक आपकी ये प्रार्थना पहुंचती है? आपके मन में बात चलती है, पहले भी आप बहुत दुखी रहे होंगे, आपकी लाइफ में दुख आते जाते रहे होंगे, लेकिन आप कभी टूटे नहीं हैं। आपका ईश्वर से भरोसा कभी टूटा नहीं है। आपने ईश्वर पर भरोसा हमेशा बना कर रखा है। आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ईश्वर से कभी भरोसा ख़त्म नहीं किया। ईश्वर का धन्यवाद किया, ईश्वर के साथ रहें, ईश्वर को हमेशा अपने पास महसूस किया। ईश्वर के लिए आप हमेशा जैसे प्योर रहते हैं कि कोई कुछ भी बोले, कितना भी आपकी लाइफ में बुरा हो जाए, लेकिन आप हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। डियर, ईश्वर आपके साथ है, आप जो भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के लिए जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर आपसे बहुत खुश है। ईश्वर आपसे बहुत खुश है और ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं। ईश्वर का आपकी तरफ से मैसेज है कि ईश्वर आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ का आपको ऑफ़र मिल रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि ये आपके लिए सही ना हो, आप बहुत सोच रहे हो सकता है कि कोई आपको कुछ कह रहा हो, कोई आपकी लाइफ में आ रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं, कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो थोड़ा-सा आप इन सब चीज़ों से डरते भी हैं। हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, उससे रिलेटेड कोई आपसे बात कर रहा हो, कोई आपका सपोर्ट कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप अकेले हो, आपका कोई साथ देने वाला ना हो, तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। तो वो आपकी मदद करने के लिए कह रहे हैं, वो आपसे बहुत पॉज़िटिव वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास वाला, नहीं।
डियर, ये आपकी तरफ से गॉड गिफ्ट हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको गॉड गिफ्ट मिल भी चुके हों, आपके पार्टनर जो हों वो आपको बहुत मानते हो, बहुत समझते हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपका हर परिस्थिति में साथ दिया हो। तो डियर, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके पास है और ईश्वर आपकी हर एक विश पूरी करेंगे। लेकिन आपको ईश्वर पे ऐसे ही भरोसा रखना है और ईश्वर आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं आप ये करते रहिए, लेकिन आप थोड़ा-सा अपने लिए, जैसे हँसने का, घूमने का, इस तरह का भी टाइम निकालिए। हो सकता है कि आप ज़िम्मेदारियों की वजह से ज़्यादा कहीं जा ना पाते हो, आप सिर्फ़ एक ही जगह पे रहते हो। जैसे आप जॉब करते हो तो जॉब से घर, घर से जॉब, या फिर आप ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा फँसे रहते हो तो अपने बारे में ना सोचते हो, आप मेडिटेशन बहुत करते हो। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा-सा आप मस्ती करिए, थोड़ा-सा आप खुश रहने की कोशिश करिए। अगर आपको बहुत धोखे मिले, आपका बहुत भरोसा टूटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा आप किसी पे भरोसा ना करें। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप फिर से अपनी लाइफ में जीने की शुरुआत करिए, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से धोखा खाए होंगे, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ना हो, अब आपको बहुत तकलीफ़ होती हो, आप अकेले हो गए हों, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अब किसी को ज़िंदगी में लाना नहीं है, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ़ मतलब से लोग जुड़ते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जो लिखा होता है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, लेकिन डियर, जो आप सोच रहे हैं ना, वो ऐसा ना हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में ईश्वर ने कुछ और लिख रखा हो, तो इस वजह से आपका साथ छूटा। आप, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ना समझते हो तो आप उनसे अलग हो गए हो, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या फिर किसी भी वजह से आपने अपने पार्टनर को खो दिया हो। तो डियर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और लिखा है। शायद आप इनके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर है जो आपका ट्विन हो। तो डियर, आप इनके साथ अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने वाले हैं। आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ सकता है, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। आप जैसे टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, तो ये आपका साथ देंगे, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ाएँगे, स्पिरिचुअलिटी से आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, ये आपके साथ हैं। डियर, जो ट्विन सोल होते हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ाते हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी में साथ चलते हैं। डियर, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, आप मेडिटेशन करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपके ट्विन सोल या फिर आपके सोलमेट ज़रूर आने वाले हैं। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। डियर, कुछ लोग हैं जो बहुत सैड एनर्जी में हैं, लेकिन आपको सैड एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें लगता है कि क्या करना चाहिए। तो डियर, आपको और मेहनत करनी चाहिए। आपका घड़ा भर ही चुका है। आपकी जो सफलता की छत है ना, जैसे अभी तक आप एक-एक सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो वो आपको मिलने वाली ही है। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। आप अपनी सफलता से दूर एक कदम हैं। डियर, जैसे एक घड़ा होता है ना जो पानी से भरा होता है, उसमें आप रोज़ 1 ग्लास डाल रहे हैं, रोज़ 1 ग्लास डाल रहे हैं, बस वो घड़ा भर ही चुका है। 1 ग्लास पानी की और कमी है उसमें। अगर आप अब हार मान लेंगे, तो आप बहुत पछताएँगे। डियर, अब आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं, लेकिन अब आपको हार नहीं माननी है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, मेडिटेशन करना है। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, तो डियर, आपको हार नहीं माननी है। आपको आगे बढ़ना है और आपको सफलता की तरफ बढ़ते ही रहना है। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप इस फ़ील्ड में सफलता पा नहीं लेते हैं। जो आपको चाहिए आप उसे पा नहीं लेते, तब तक आप हार मत मानना, क्योंकि इसमें आपकी सक्सेस लिखी हुई है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ डियर, आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं। आपको इससे
अब पीछे मुड़ कर के नहीं जाना है, आपको बढ़ते रहना है। किसी की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। जब आप सक्सेस हो जाएँगे तो सब कुछ आपका होगा, लेकिन आप सक्सेस नहीं होंगे तो कुछ भी आपका नहीं होगा। इसलिए डियर किसी की बातों में नहीं आना है, पॉज़िटिव रहना है और हमेशा अपने बारे में भी सोचना है कि आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या सही है। सबके बारे में तो आप सोच लेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आप सबके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए डियर आप खुद के बारे में सोचिए। और इस बार का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप खुश रहने की कोशिश बहुत करिए। हो सकता है कि आप किसी से दूर हो गए हो या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ कर के चले गए हों, तो आप खुश रहने की कोशिश करिए और खुशी का रास्ता ढूँढिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप डांस की क्लास जॉइन कर लीजिए, डांस करने जाइए, उससे आपका मन थोड़ा अच्छा लगेगा। जो आपको पसंद है आप वो करिए, एक्सरसाइज़ करने जाइए, घूमने जाइए, वॉक करने जाइए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे आप अपनी खुशी के लिए करिए। जैसे काम के लिए मत करिए कि पार्ट टाइम कोई काम ढूँढ लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ करिए जो आप खुद के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी फ़िटनेस के लिए या फिर अपने दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन कोई जॉइन कर लीजिए, कहीं मेडिटेशन करने चले जाइए, मतलब कुछ खुद के लिए करिए। आप पहले खुद को टाइम दीजिए, खुद से आपको खुशी मिलेगी, तब आप अपने करियर में बहुत कुछ कर पाएँगे, अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ कर पाएँगे, एक हैप्पी लाइफ़ जी पाएँगे। किसी के आने से, किसी के जाने से ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, ज़िंदगी खुद से बर्बाद होती है। जब आप खुद को खुद ही टाइम नहीं देते हैं, जब आप खुद से खुद ही प्यार नहीं करते हैं, जब आप खुद को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कैसे सब कुछ अच्छा होगा? तो डियर आप खुद के साथ खुश रहने की कोशिश करिए, खुद के लिए सब कुछ करिए, खुद से प्यार करिए। डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। डियर आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आप इस फैमिली का पहले से हिस्सा है, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप हर बार की तरह भर भर के कमेंट करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर आपकी लाइफ के बारे में बताएंगे, आपके लिए मैसेज भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आपका बर्थ मंथ बता देते हैं, डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में बता देते हैं। तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बता देते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, किसी भी महीने की 8 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 3 तारीख। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है डियर, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम बता देते हैं आपको आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में। आपके नेम का फर्स्ट लेटर जे हो सकता है, डी हो सकता है, एम हो सकता है, एल हो सकता है, एच हो सकता है, एफ हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है, बी, ओ, टी, आर, ए और ओ। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है डियर। अगर आपसे ये नहीं मैच होते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में बताई गई कंडीशन चल रहा है उसके बारे में भी बताएंगे, और फिर आपके लिए यूनिवर्स का, ईश्वर का मैसेज क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे।
और आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। तो डियर, आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो आपके लिए है कि नहीं है। और आप पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। डियर, कुछ लोग हैं जो बहुत पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक भी है। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक भी है, वो डगमगाते नहीं हैं। उनकी लाइफ में कभी कुछ नेगेटिव भी होता है तो वो डगमगाते नहीं हैं, इनबैलेंस नहीं होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा खुद को बैलेंस रखते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी होता है वो ईश्वर अच्छा करते हैं, और ईश्वर आगे भी सब कुछ अच्छा करेंगे। आप अपनी तरफ से दूसरों की मदद पॉजिटिव तरह से करते हैं, लोग उसे किस तरह से लेते हैं इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप हर ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद जानवरों की मदद करते हैं। जैसे आपको लगता है कि ये जानवर है, भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपसे जितना होता है उतना आप करते हैं, और ईश्वर पे आप बहुत भरोसा रखते हैं। तो आपको लगता है कि ईश्वर आपके काम से खुश हैं? क्या ईश्वर आपके इस काम में आपका सपोर्ट करते हैं, जो आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उनके बारे में बहुत सोचते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में सभी लोग खुश रहें, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, फिर आप अपने बारे में सोचते हैं। आप, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब के रिश्ते रखते हैं, लेकिन आप मतलब के रिश्ते नहीं रखते हैं। आपको लगता है कि जितना हो सकता है उतना करते हैं, और जब नहीं होगा तब फिर देखा जाएगा, ईश्वर आगे, ईश्वर की मर्जी। तो डियर, ईश्वर आपसे बहुत खुश है, ईश्वर आपसे बहुत खुश है, आपके काम से बहुत खुश है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से जितना आपसे हो सकता है उतना आप करते हैं, बस ये भी बहुत है। आप इतना करते रहिए जितना आप करते हैं। और आपको लगता है कि आप जो पूजा पाठ, जो मेडिटेशन करते हैं, या फिर जो आपकी विश है जिसे आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो ईश्वर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? डियर, पहुंचता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, अगर वो काम नहीं होता है तो आप बहुत दुखी भी हो जाते हैं। आपको लगता है बहुत मेहनत किया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया, वो काम हुआ नहीं, तो आपको तकलीफ़ होती है, आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सैड एनर्जी में हो जाते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपना कर्म करिए। क्या लिखा है वो ईश्वर जानते हैं, वो ईश्वर जानते हैं कि क्या लिखा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। आप अपना कर्म करिए। आपको हम बताएं, हम लोग डॉगियों को लाते रहते हैं अपने घर पे, जो बीमार डॉगी मिल जाते हैं हम लोग को, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो ले आते हैं, उन लोग को खाना देने जाते हैं। तो अभी हमें एक डॉगी मिली थी, वो ऐसे डॉगी नहीं थे जो रोड साइड रहते हैं, वो ऐसी नहीं थी डियर। वो डॉगी किसी के घर की पालतू थी, क्योंकि उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था। और वो डॉगी ऐसे थी जैसे पोमेलियन वाले डॉग होते हैं ना, बड़े बाल वाले विदेशी डॉग होते हैं, जैसे इस तरह की थी वो। यहाँ की देसी जो रोड साइड डॉग होते वो नहीं थी, बाहर की डॉग थी। उसको किसी ने बीमार होने के बाद छोड़ दिया था। जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब उनके घर का डॉग बीमार हो जाता है, या फिर उससे कोई प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो ले जाके जंगल में छोड़ आते हैं। वो उन डॉग को ना जंगल में छोड़ आते हैं, कि जंगल में छोड़ देते हैं। तो डियर, किसी ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, यमुना जी के किनारे वृंदावन में किसी ने अपने पालतू डॉग को छोड़ दिया था। आपको पता है यमुना के किनारे कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सिर्फ यमुना जी का पानी है और कुछ भी नहीं है। तो अचानक से उधर हमारा भाई गया था, तो डियर उस डॉग को लेके आ गया था, क्योंकि उसने उसे देखा, वो बहुत बीमार थी, ये चल भी नहीं पा रही थी, और एक जगह पड़ी थी, उसके ऊपर कीड़े भी लग रहे थे। तो डियर, उससे देखा नहीं गया, वो उसे ले आया, और उसका हम लोग घर में ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, डॉक्टर के पास भी दिखाया था, उसकी दवाइयाँ भी मंगवाई थी, उसका इलाज करवा रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन
और भी पहले इससे डॉग लाए थे हम, चिंकी एक डॉग लाए थे, ब्लैक कलर की थी वो, थी क्या वो अभी है, चिंकी, उसका नाम हम लोग ने चिंकी रखा है। तो डियर उसके पैर पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो उसको ले आए थे, उसके पैर की पूरी हड्डी टूट गई थी। तो उसको घर पे ही रखा और वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, वो चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी वो। उसके पैर पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो हड्डी टूट जाने की वजह से वो चल बिल्कुल नहीं पाती थी। तो वो घर पे रहती थी, उसका इलाज कराया और घर पे भी देखभाल उसकी बहुत अच्छे से की, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो बहुत तेज़ दौड़ती है। हमारे घर पे इसी तरह से 5 डॉगी हो गए हैं, 5 डॉगी हो गए थे, अभी एक और आ गई थी तो वो 6 हो गए थे। तो डियर उसका बहुत देख रेख किया, तो वो अब बहुत तेज़ दौड़ती है और अब उससे इतना प्यार हो गया था कि अब वो घर पे ही रहने लगी है, फिर उसे छोड़ा नहीं। इसी तरह से कर करके हमारे घर पे 5 डॉगी हैं, जिन्हें हम लोग ने बाद में छोड़ा भी नहीं, वो घर पे ही रहने लगे, उनसे बहुत प्रेम हो गया, अभी भी वो घर पे रहते हैं। तो इसी तरह से एक डॉगी जो यमुना के किनारे, जिसे किसी ने अपने पालतू जानवर को छोड़ दिया था, तो उसे जब ले करके आए, उसका इलाज करवाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज वो डॉगी साथ छोड़कर चला गया, आज उसकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया। उसका बहुत इलाज भी करवाया और घर पे देख भी भाल भी उसकी बहुत हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसका नाम भी हम लोग ने लूसी रखा था। तो बस ये सोचना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक साथ निभाते हैं जब तक सब कुछ ठीक होता है। कुछ लोगों ने डॉगियों को पाल तो लिया है, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें कहीं जंगल में छोड़ आते हैं। तो ये लगता है कि क्या उसे आप कहीं हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए, किसी मतलब ऐसी जगह पे छोड़ दीजिए जहाँ पे उसे भोजन पानी मिले। अगर आप उसे नहीं रख सकते तो किसी को दे दीजिए, किसी से बात करिए, जब तक उसकी दूसरी व्यवस्था ना हो जाए तब तक उसे यूँ जंगल में तो मत छोड़िए कि भूखे मर जाए वो। तो आज वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसके बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे, बहुत कुछ हो गया था, फिर भी वो हमारे घर में रही और बहुत उसका मतलब देखभाल किया, पर फिर भी आज उसने साथ छोड़ दिया। और क्या बोलते हैं, तो इसी तरह से आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप अपना कर्म करिए, नियति को क्या मंजूर है वो ईश्वर देख लेंगे। शायद नियति को यही मंजूर था कि वो लास्ट टाइम पे भूखी ना रहे, लास्ट टाइम पे उसके कोई पास हो, उसको कुछ टाइम के लिए केयर मिल सके, तो शायद इसीलिए हमारा भाई उसे मिला और उसे लेकर के घर आ गया। तो इसलिए डियर आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए, बहुत ज़्यादा की इच्छा मत करिए कि बहुत कुछ करना चाहते हैं। जितना हो सकता है, अगर आप पूरी ज़िंदगी किसी को भोजन नहीं दे सकते तो उसके बारे में आप मत सोचिए, आज तो आप उसे भोजन कराइए, शायद आज का पल उसके लिए बहुत खूबसूरत हो। तो डियर इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि आप किसी की अगर मदद कर रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर कोई बात हो गई है, तो आप उसके बारे में मत सोचिए, आपसे जितना होता है आप उतना करिए और लोगों के बारे में मत सोचिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कितने डॉगी, हम लोग को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने तो डॉगियों को घर पे कितने पाल लिए हैं, ठीक नहीं है ये वो, मतलब बहुत कुछ, पर हम लोग को जो ठीक लगता है हम लोग वो करते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपना कर्म करिए और आप ये मत सोचिए कि ये सही है कि नहीं सही है, लोग क्या कहेंगे, मतलब होगा कि नहीं होगा, ये मत सोचिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम पॉजिटिव है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। आप उसे अपनी ईमानदारी से करिए और जो नियति को मंजूर है वो नियति करती रहेगी। तो डियर आप ज़्यादा मत सोचिए। हो सकता है कि आप किसी की मदद करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे, हो सकता है कि रोड साइड लोग जो बैठे रहते हैं उनके लिए आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मतलब कुछ पॉजिटिव सा कुछ स्पिरिचुअल सा आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आपकी जितनी क्षमता है, आप जितना शुरुआत कर सकते हैं आप वो शुरुआत करिए, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं किसी काम की तरफ तो आप आधा सफ़र
तय कर चुके होते हैं। क्योंकि अगर आप एक कदम बढ़ाएँगे ही नहीं तो मंजिल पे चलेंगे कैसे? तो जब आप कदम बढ़ाते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तभी आप अपनी मंजिल के आधे रास्ते को पार कर चुके होते हैं। तो डियर, आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़िए, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ को लेकर अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, क्योंकि उनकी लाइफ़ में कभी सुख नहीं आया। पहले आपकी नॉर्मल लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही थी। सब कुछ बहुत उथल-पुथल था। कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत रोते थे, बहुत टेंशन में रहते थे। आपको कभी-कभी लगता था कि गैर लोगों से भी ज़्यादा पराये अपने भी होते हैं कभी-कभी। आपको मतलब बहुत परायापन लगता था, बहुत दुखी रहते थे। हो सकता है अभी भी आप इस स्थिति से आप गुज़र रहे हों, तो आपने कहीं बाहर जाने का प्लान किया हो, या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हो अपने घर से अलग, आपको लगा कि यहाँ पे तो सुकून मिलता नहीं, इससे अच्छा बाहर रहते। तो भी आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा दिक्कतें हैं। हो सकता है कि आपकी मम्मी ना हो, आपके पापा ना हो, तो हो सकता है उन्होंने दूसरी शादी कर ली हो, जिससे अब आपका घर पे मन ना लगता हो, वो लोग आपको प्यार ना देते हों, आपको बहुत अकेलापन, बहुत जैसे लगता है कि कोई नहीं है दुनिया में। तो आप बहुत दुखी रहते हैं। जो आपके पार्टनर थे, जिनकी वज़ह से आप खुश रहते थे, उन्होंने भी आपको धोखा दिया, उन्होंने भी किसी से शादी कर ली। तो हो सकता है आप कहीं बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, होटल में रहते हो, कोई जॉब करते हो, तो आपको घर जाने का मन नहीं करता है, और अब आपकी लाइफ़ में कोई है भी नहीं। आप जैसे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत दुखी रहते हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है। बहुत सारे आपके रिलेटिव भी हैं जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपको उसमें भी सुकून नहीं मिलता है, आप दुखी रहते हैं। तो इस बार का आपके लिए मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन करिए। अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिटेशन करते समय बहुत विचार आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ढेर सारे विचार आते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते भी होंगे तो उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। तो डियर, जब मेडिटेशन की शुरुआत होती है ना, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हमने भी मेडिटेशन की शुरुआत की थी तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। मतलब बहुत ज़्यादा बातें, नेगेटिव भी, पॉज़िटिव भी, बहुत कुछ होता है। तो डियर, ये शुरुआत में होता है, ताकि आपका मेडिटेशन में मन ना लगे, आप मेडिटेशन ना करें, आप मेडिटेशन को छोड़ दें, ये इसलिए होता है। लेकिन जब आप करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, आपको लगता है विचार आ रहे हैं, आने दो, कैसे भी विचार आएँ, आने दो, लेकिन हम मेडिटेशन करेंगे। आप जब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक दिन विचारों से आप शून्य हो जाते हैं। शून्य हो जाता है आपका बिल्कुल दिमाग। आपके ना पॉज़िटिव विचार होते हैं, ना नेगेटिव विचार होते हैं। सिर्फ़ आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब इंसान विचारों से मुक्त हो जाता है, तो ईश्वर के करीब हो जाता है। उसका मेडिटेशन जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। तो डियर, आप अगर धीरे-धीरे करते रहेंगे, तब आप सही मेडिटेशन कर पाएँगे। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करते रहिए। अगर आपको लगता है, जैसे मेडिटेशन का इवेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं, विपश्यना मेडिटेशन, या फिर कहीं पे भी इवेंट होता है मेडिटेशन का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आप मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में विचार बहुत आते हैं, आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मंत्रा चैंटिंग करें, और आप मंत्र को लिखें भी, आपके लिए अच्छा होगा। आप शुरुआत करिए। शुरुआत करते ही आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा कि आज आपने किया सब कुछ ठीक। नहीं, आप 1 महीने, 2 महीने करते रहिए, करते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पॉज़िटिव, नेगेटिव सब समाप्त हो जाएगा। आप सिर्फ़ साक्षी भाव में रहेंगे। आपको सब कुछ साक्षी भाव लगेगा कि जो हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो डियर, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत रहिए। अगर आप किसी काम की लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, तो आप मेडिटेशन करिए और ईश्वर से
सवाल करिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आपके मन में जो पहला विचार होगा पॉज़िटिव या फिर नेगेटिव, वो आपका जवाब होगा। तो डियर आप ईश्वर से सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों को रिपीटेड नंबर बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, मतलब 1111, 222, 333, इस तरह के ये रिपीटेड नंबर एंजल नंबर होते हैं। तो डियर ये आपको बहुत दिख रहे होंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। इसकी कई मीनिंग होती है। जैसे आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आप बहुत टेंशन में रह रहे हैं, तो इसका मैसेज होता है कि आप नेगेटिव मत सोचिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लीज़ डियर आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वर हमारे लिए कुछ और सोच करके रखते हैं, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ और मांग लेते हैं। तो डियर उसकी वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिव हो जाता है, हम कुछ और करने लगते हैं। तो प्लीज़ डियर आप ईश्वर की मर्ज़ी पे सब कुछ छोड़ दीजिए और मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और आपको मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए, ये मेरा भी मैसेज है और ईश्वर का भी मैसेज है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि आपको इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कुछ लोग आखिरी बर्थ लेकर के इस दुनिया में आए हैं। तो डियर इसलिए आपको इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतने जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसीलिए आ रही है ताकि आप अकेले रहें, आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह का ना हो जिसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से भटक सकें। जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने लगेगा अचानक से। तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए और पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग हैं जो मतलब अपनी फैमिली से भी बहुत दुखी थे, तो उन्होंने शादी कर ली, उनको लगा कि शादी करने के बाद सब कुछ पॉजिटिव होगा। अब हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं चल रहा है, बहुत मतलब आप क्या बताएँ, आप बहुत दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी नहीं समझते हैं, आपकी फैमिली के लोग भी नहीं समझते हैं, तो आप बहुत दुखी रहते हैं। आपको लगता है क्या करें, क्या ना करें? कभी-कभी आपका मन करता है कि इस दुनिया को छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि आपके अलावा बच्चे का कौन होगा? कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपका साथ छोड़ कर के पहले जा चुके हैं, ये हो सकता है कि इस दुनिया से जा चुके हो या फिर किसी और की वजह से आपको छोड़ कर के जा चुके हो, तो आप बहुत टेंशन में रहते हैं। तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किसी जॉब की तलाश में हैं, तो वो जॉब आपको मिलेगी। अगर आप अपने लिए कोई स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई एक्शन लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं या फिर आपकी फैमिली के लोग आपको नहीं समझते हैं, तो किसी भी तरह का आप पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी दर्द सहना भी गुनाह होता है, दर्द देना ही गुनाह नहीं होता, दर्द सहना भी गुनाह होता है। तो अगर आप ज़्यादा दर्द सह रहे हैं, ज़्यादा आप किसी को कुछ कह नहीं रहे, तो भी ये गुनाह है। जब आप खुद की मदद नहीं करेंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपके लिए एक्शन लेगा? पहले आपको तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना, आपको खुद के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। जब आप खुद के लिए एक्शन लेंगे, तो सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने लगेगा। ईश्वर आपके साथ है, लेकिन आप खुद अपने लिए एक्शन लीजिए। आपको करना खुद ही पड़ेगा। जैसे आपने सुना ना, कन्हैया तुम काम कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है, तो इसी तरह से डियर करना आपको पड़ेगा और ईश्वर आपके साथ है। सब कुछ ईश्वर कर देंगे, लेकिन आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो डियर आप एक्शन लीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत टेंशन में रहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन से शादी के लिए आपकी फैमिली के लोग ना मान रहे हो, या फिर आपके पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, तो आपके लिए मैसेज है कि अभी आप जल्दबाजी मत करिए। अभी आप जल्दबाजी मत करिए, अभी कोई राज है जो आपके आगे खुलना बाकी है। इस राज से आप टूट भी सकते हैं, लेकिन खुद को खुद ही आप संभाल सकते हैं। कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से अभी इतनी सारी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और इसीलिए आपको अभी रोक लगाई जा रही है। आपकी शादी में रोक टोक हो रही है, कोई मान नहीं रहा है, कोई नाराज है, या फिर रिश्ते नहीं पक्के हो रहे हैं आपके शादी के लिए। तो डियर अभी कोई राज है जो आपके सामने खुलना बाकी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी आपको देखनी बाकी है।
तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। जो आया है वो जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन जब खुद पे कुछ बीतता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। तो डियर, किसी चीज़ के बारे में आपको पता चलने वाला है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है, तो इससे आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आप बहुत सैड एनर्जी में चले जाएँगे। तो आपको खुद को सँभालना होगा। आपको खुद को सँभालना होगा और ईश्वर पे भरोसा रखना होगा कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। वो आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग हैं जो मैरिड लाइफ़ को ढो रहे हैं और वो कुछ कर नहीं रहे, तो डियर आप अपने लिए एक्शन लीजिए, आपको उसमें सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। आप किसी तरह का कोई केस लड़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, उसमें आप जीतने वाले हैं। आपके लिए पॉज़िटिव होगा, आपको निराश नहीं होना है। आपके लिए सब कुछ पॉज़िटिव होगा, लेकिन आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है, आपको ईश्वर का हमेशा आभार व्यक्त करना है। ईश्वर आपके पास रहते हैं, एंजल्स आपके पास रहते हैं, तो आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करते रहना है, क्योंकि ईश्वर आपको जो भी दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। तो डियर, जितना आपके पास है इतने के लिए भी आप ईश्वर का आभार व्यक्त किया करिए। आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहना। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और अपने अपनों का। जय श्री कृष्णा।